आगे देखिए बच्चों, हम लोग सवर्ण दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सुख प्लस अर्थी, तो सुख का अ प्लस अर्थी का अ दोनों मिलाकर क्या हो गया आ, तो सुखार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का आ दोनों मिलाकर क्या हो गया विद्यार्थी। मुनि छोटी ई है, उसके बाद इंद्र में भी छोटी ई है, दोनों मिलाकर क्या हो गया बड़ी। वैसे ही गिरी छोटी ई है, ईस में बड़ी ई है, फिर भी मिलाकर क्या हुआ बड़ी ई ही हुआ। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि अ प्लस अ फिर आ होता है, आ प्लस आ होता है, अ प्लस आ होगा, आ प्लस आ होगा। मतलब अ हो बाद में चाहे आ हो, शुरू में अ हो चाहे बाद में अ हो, शुरू में आ हो चाहे बाद में अ हो, कुछ भी होने से यहाँ पर अ या आ दोनों में से एक साइड अ हो दूसरे साइड आ हो, पहले साइड आ हो दूसरे साइड आ हो, तो ऐसा होने से आ ही होता है। वैसे ही ई छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, ऐसा होने से बड़ी ई ही होगा। सेम वैसे ही ऊ में होगा और सेम वैसे ही री में होगा। इन चार में अ ई ऊ री, इनमें केवल इन्हीं स्वरों में सेम वर्ण आने पर क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? ए ओ और एते साम गुण इति नाम। ए और ओ का क्या हो जाता है ए ओ और एते साम, ए और ओ इनको गुण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि नियम क्या है, तो नियम बच्चों है अदेन गुणः अत एन गुण संज्ञः स्यात्। ठीक है, अत मतलब होता है ह्रस्व, तो यहाँ पर अ आ वर्णयोः परे ई परे द्वयोः स्थानयोः, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी अ या आ वर्ण के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर एकार हो जाता है। अब वैसे ही देखिए, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है ओ। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अ के बाद अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, और अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। ठीक है, और यदि अ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए राम इति, तो राम का अ और इति का ई, तो अ और ई मिलके क्या होगा बच्चों ए होगा, तो रामेति। गुण प्लस ईशः, ऊपर छोटी था नीचे बड़ी ई है, लेकिन अ सेम वैसे ही है, तो अ और ई मिला क्या हो गया ए, गुणेशः। पर प्लस उपकार, अ और ऊ हो गया तो क्या हो गया ओ। सूर्य प्लस उदय, सूर्य का अ उदय का ऊ, अ ऊ मिलके क्या हो गया ओ। देव प्लस ऋषि, अ के बाद री है तो क्या हो गया हो जाएगा यहाँ पर देव हलंत हो जाएगा, और सी तो देवर्षि। महा प्लस ऋषि, तो महा में आ है, आ प्लस री है, तो आ को और री को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर बोला ऊपर कि आ प्लस अ प्लस आ प्लस री हो तो वहाँ पे अर हो जाता है, तो यहाँ पर आ प्लस री है तो क्या हो जाएगा अर, तो हो जाएगा महर्षि। ठीक है, आगे देखिए वृद्धि संधि। ए औ एतयोः वृद्धि नाम, ए और औ का नाम वृद्धि है। इसका क्या नियम है, अ या आ वर्णयोः ए परे एकारः भवति, ओ औ च परे औकारः भवति।
अ आ से परे ए या ए आए तो ए हो जाता है, अ और आ से परे ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है। मतलब अ या आ से परे ए हो तो ए होगा, दीर्घ हो जाएगा, इसका वृद्धि मतलब बड़ा हो जाएगा। और आ और ओ से परे अ या आ हो, उससे परे यदि ओ है तो क्या हो जाएगा, औ, मतलब वृद्धि बड़ा हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे देखिएगा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक प्लस एकम, तो एक का अ और एकम का ए, तो अ और ए मिलके क्या हो गए ए, एक एकम। मत प्लस ऐक्यम, मत का अ और ऐक्यम दीर्घ है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अ या आ से के बाद ए या ए आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। तो देखिए मत का अ और ऐक्यम का ए दोनों मिलाकर क्या हो गया, मतैक्यम। ठीक है। वन औषधि, वन का अ और औषधि का ओ, तो वनौषधि। नव औदार्यम, नवौदार्यम, नव प्लस औदार्यम। ठीक है, अ और औ मिलाकर औ हुआ। नीचे देखिए गुण ओदनम, अ प्लस ओ मिलाकर औ हो गया। उप प्लस रिक्षति, तो यहाँ पर री के लिए उन्होंने क्या कहा, उप प्लस रिक्षति, तो यहाँ पर और हो जाएगा, री के स्थान पर और हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उपार्क्षति। ठीक है, ये है बच्चों आपका स्वर संधि में दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीन ही पढ़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे।